सियासी जमातों के लिए मंशूर महज एक दस्तावेज बन के रह गया है कि जो हर इलेक्शन से कबल पेश करना लाजमी होता है। मुस्लिम लीग नवाज 2017 के हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पा रही। पीपल्स पार्टी की तंकीद का महवर मुस्लिम लीग नवाज है और तहरीक इंसाफ वो वादे कर रही है कि जिन्हें हासिल करने के लिए मुल्क में राइज जमहूरी निजाम में बुनियादी तब्दीलियां लानी होंगी कि जैसे वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब एक तरह से सदारती निजाम या फिर रेफरेंडम का ही दूसरा नाम है। पाकिस्तान में कौमी असेंबली के अरकान बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब होते हैं और फिर पार्लियामान वजीर आजम का इंतखाब करता है। अब यहां मसला यह है कि अगर अवाम बराह रास्त वजीर आजम मुंतखब करेगी तो वजीर आजम को हटाने के लिए क्या तरीकाकार होगा। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर आजम के बराह रास्त इंतखाब को मंशूर का हिस्सा बनाने का मकसद वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के प्रोसेस को अंडू करना है। इस तरमीम से वजीर आजम की पार्लियामेंट के सामने जवाबदेही भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब एक तरह से सदारती इंतखाब जैसा होगा या फिर रेफरेंडम जैसा। पाकिस्तान एक वफाक है कि जिसकी 4 इकाइयां हैं। वजीर आजम का इंतखाब किस बुनियाद पर होगा, हर सूबे के वोटर्स की नुमाइंदगी कितनी होगी और इलेक्ट्रल फॉर्मूला होगा क्या, और यह सदर के ओहदे से कैसे मुख्तलिफ होगा। सवाल यह भी लाजमी है कि क्या सदर का ओहदा बरकरार रहेगा या खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि रियासत का सरबरा बहरहाल सदर होता है। मंशूर का दूसरा अहम तरीन नुकता वजारत उज़्मा की मुद्दत से मुतल्लिक है। यही मुद्दत को 5 से कम करके 4 साल करना। दुनिया की मुतअद्दिद मुमालिक में वज़ीर आज़म की मुद्दत 4 साल ही होती है, मगर इसके लिए भी आईनी तरमीम की जरूरत होगी। इसके अलावा सेनेट के निस्फ अरकान बराह रास्त जबकि निस्फ बिल वास्ता मुंतखब होंगे। एक ही ऐवान में 2 मुख्तलिफ तरीकों से मुंतखब होने वाले अरकान के दरमियान अलबत्ता उनकी हैसियत में तवाजुन का कोई तरीका तजवीज नहीं किया गया, ना ही निस्फ सेनेट के बराह रास्त इंतखाब की हिकमत अमली बयान की गई है, जो कि 2/3 के बगैर हासिल करना अगेन नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ के अलावा मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐलान करदा मंशूर में सवाए अवाम को सहूलियात देने के अलावा, इन वादों के अलावा कोई रोड मैप नहीं दिया गया कि कैसे मुल्क की मईशत में बेहतरी लाई जाएगी, आमदनी में इजाफा कैसे होगा, मुल्की कर्जों और अखराजात में कैसे कमी लाई जाएगी, वसाइल की बेहतर तकसीम कैसे होगी। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन से जारी मंशूर में मईशत से मुतल्लिक ऐसे वादे किए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए 5 की बजाय शायद 15 साल भी लग सकते हैं। महंगाई को 1 साल में 10%, जबकि 5 साल में 4 से 6% कम करने, फीकस आमदनी को $2000, बेरोजगारी में 5%, जबकि गुर्बत में 25% कमी करने के लिए 5 साल बहुत कम है। ख्वाहिशात पर मुश्तमिल इस मंशूर में भी कहा गया है कि 1 करोड़ नौकरियां भी दी जाएंगी, तरसीलात ज़र को $40 अरब तक पहुंचा दिया जाएगा। ये सब कुछ कैसे हासिल होगा, इस हवाले से कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। ख्वाबों और ख्वाहिशात के मजमूआत पर मुश्तमिल ये मंशूर भी खामोश है हिकमत अमली के हवाले से। इसमें किए गए वादे हासिल करना बिल्कुल भारहा आसान नहीं है। मुफ्त बिजली, 1 करोड़ घर, महंगाई में कमी, गुर्बत का खात्मा कैसे आसान है। आइंदा वफाकी हुकूमत को दरपेश कमोबेश 11 बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। नाजरीन, सबसे पहला चैलेंज बैरूनी फाइनेंसिंग कहां से पूरी होगी। अभी तक इस हवाले से ना ही चीन और ना ही अरब दुनिया ने कोई भी कंफर्मेशन या यकीन दहानी करवाई है। दूसरा बड़ा चैलेंज, हुकूमत महंगाई को कैसे कम करेगी जबकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और अगर गजा इजराइल जंग खित्ते को लपेट में ले लेती है खाक में बदहन, तो महंगाई कम होने की बजाय मजीद बढ़ेगी। तीसरा चैलेंज, नई सरमायाकारी कहां से आएगी, क्योंकि बैरूनी सरमायाकारी के बगैर मुल्क तरक्की करेगा, ना ही महंगाई कम होगी। चौथा बड़ा चैलेंज, IMF प्रोग्राम में होते हुए मुईशत स्लो डाउन हो जाएगी। ऐसे में मुल्क की तरक्की कैसे बढ़ेगी कि जिससे आमदन में भी इजाफा होगा। पांचवा बड़ा चैलेंज, 2 माह से करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में चल रहा है और ये दरामदात पर पाबंदी की वजह से है। जैसे ही खाम माल दरामद करने की इजाजत दी जाएगी, ये खसारा एक बार फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि बरामदाद में इजाफे के लिए दरामदात पर आयद पाबंदियां जो हैं वो उठाना बहरहाल लाजमी है। हुकूमत कैसे करंट अकाउंट खसारे को बढ़ने से रोकेगी। छठा चैलेंज, गुर्बत में कमी कैसे लाई जाएगी, क्योंकि जब खाम माल ही नहीं आ रहा, बरामदात बढ़ नहीं रही, तो बराह रास्त इससे बेरोजगारी बढ़ेगी कि जो गुर्बत में मजीद इजाफा करेगी। सातवां चैलेंज, बरामदाद बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री का फाल होना लाजमी है। एक ऐसा मुल्क कि जहां बिजली इस कदर महंगी है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान से कारोबार समेट कर दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। हुकूमत कैसे पहले से इनको इंसेंटिवाइज करेगी, इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करेगी कि दोबारा फाल किया जाए, कैसे किया जाएगा। आठवां चैलेंज, रियासती मलकियती इदारे के जो IMF की शर्त के मुताबिक प्राइवेटाइज करने हैं। आने वाली हुकूमत इन इदारों को इस सियासी चार्ज्ड माहौल में कैसे बेचेगी, क्योंकि ये इदारे खसारे से निकालना बहरहाल
मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। नवा चैलेंज सनत और तालीम के हवाले से है। वो 2 सेक्टर्स कि जिनकी गारंटी आईने पाकिस्तान देता है। आइंदा हुकूमत इन दोनों शोबों के बजट को डबल डिजिट में कैसे लाएगी, जिसका दावा कर रहे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत का सालाना बजट खसारे का होता है। 10वां चैलेंज, मुल्क में 65% लोग 300 यूनिट से कम बिजली माहाना इस्तेमाल कर रहे हैं। 300 यूनिट के लिए सोलर पैनल्स की खरीदारी पर एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 अरब डॉलर चाहिए। ये 10 से 12 अरब डॉलर कहां से आएंगे? 11वां और शायद सबसे ज्यादा अहम चैलेंज, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए मुल्क की 3 बड़ी जमातों को एक साथ बैठकर एक मुत्तफिका तौर पर एक पेज पर आना है। एक पेज पर इनको कौन लाएगा, जबकि एक दूसरे की मुआशी पॉलिसी को मुल्क के लिए खतरा समझते हैं सब। और जहां तक मुफ्त बिजली देने की बात है तो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी मंशूर कमेटी के मेंबरान का ही यह मानना है कि मुफ्त बिजली देने के ऐलानात फजूल और गैर संजीदा होने की निशानियां हैं। उन पर अमल करना तो दूर की बात, यह तो अवाम से धोखा करने के मुतरादिफ है। जबकि पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने कुछ कहने की बजाय बस ये कहा कि आपने बिलावल भुट्टो साहब का ख्वाब वाला बयान तो सुना होगा। वो क्या बयान था, मुलाहिजा कीजिए। बिजली ये करेंगे, 300 यूनिट तक मुफ्त देंगे। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक आपका मैनिफेस्टो है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, हम ख्वाब भी ना देखे। हम आपके सामने सबसे पहले इस सवाल का जवाब रखते हैं कि क्या मुफ्त बिजली देना मुमकिन है भी या नहीं। पीपल्स पार्टी 300 और मुस्लिम लीग नवाज 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं आपसे। IMF की शर्त है कि बिजली की कीमत में मजीद इजाफा किया जाए। इस वक्त फी यूनिट 29 रुपए औसत हो चुका है। बिजली सेक्टर का सर्कुलर डेट 2700 अरब रुपए हो चुका है और सिर्फ मौजूदा माली साल में बिजली के बिलों की मद में 3000 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। अगर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देनी है तो हुकूमत को कम अज कम 2000 अरब रुपए अपनी जेब से अदा करने होंगे, यानी कि सब्सिडी। और सब्सिडी IMF प्रोग्राम के तहत दी ही नहीं जा सकती। मतलब कि एक ऐसा ब्यूटीफुल और सुहाना ख्वाब है कि जो शराब के अलावा शायद कुछ नहीं। अलबत्ता एक तरीका जरूर है कि जिससे मुफ्त बिजली दी जा सकती है, वो ये है कि अशराफिया को दी जाने वाली 17 अरब डॉलर की मर्रात वापस ले ली जाएं। सरकारी मुलाजिमीन को दी जाने वाली मुफ्त बिजली का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए। मगर बज़ाहिर यह होता भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज हमारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की मंशूर कमेटियों के मेंबरान से बातचीत हुई। दोनों जमातों के कायदीन को शायद मसाइल का पता है लेकिन इदराक नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज की मंशूर कमेटी के अहम रहनुमा के मुताबिक अगर आला सतह पर मुफ्त बिजली देने के ऐलानात हो रहे हैं तो इसका सीधा साधा मतलब यह है कि या तो पार्टी को मसाइल का इदराक नहीं या फिर उनकी नजर में मंशूर की अहमियत सिर्फ कागज के टुकड़े से कुछ ज्यादा नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की मंशूर कमेटी के रहनुमा का यह कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्लिम लीग नवाज की तरह माजी में जिंदा रह रही है। उन्हें इस चीज का इल्म ही शायद नहीं कि ये 2024 है। IMF शराइत के तहत पाकिस्तान किसी भी किस्म की सब्सिडी नहीं दे सकता। ऐसे में 300 यूनिट मुफ्त बिजली या 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के तमाम तर ख्वाब और वादे सिर्फ वादे ही हैं। सरमायाकारी और कर्जों पर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा का यह कहना था कि पाकिस्तान पर कर्जों का कुल हुजम 130 अरब डॉलर के करीब है। वो कैसे उतरेगा? कुछ लोग कहते हैं कि 125 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने वाली है। उनके मुताबिक एक मुल्क जिसमें सालाना 2 से 2.5 अरब डॉलर सरमायाकारी होती है, अगर इससे ज्यादा हो तो मुईशत ओवर हीट भी हो सकती है। 125 अरब डॉलर आए तो वो पैसे लगेंगे कहां और आएंगे कहां से? जबकि पीपल्स पार्टी रहनुमा के मुताबिक अगर इतने पैसे आते हैं तो फिर IMF की मिन्नतें करने की क्या जरूरत है? इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह।